हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज की वीडियो में आप सबके लिए लाए हैं क्लास 7 साइंस का एनसीईआरटी सॉल्यूशन चैप्टर नंबर 7 का। चैप्टर का नाम है मौसम, जलवायु और जलवायु के अनुरूप जंतुओं द्वारा अनुकूलन। तो आइए देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या आती है। पहला क्वेश्चन है, उस घटकों का नाम बताइए जो किसी स्थान के मौसम को निर्धारित करते हैं। तो किसी स्थान के मौसम को निर्धारित करने वाले घटक में इसका आंसर हो जाएगा तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायु, वेग किसी स्थान के मौसम को निर्धारित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आती है, दिन में किस समय ताप के अधिकतम और न्यूनतम होने की संभावना होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा, दिन का अधिकतम तापमान सामान्यतः अपराह में अर्थात दोपहर के बाद होता है, जबकि न्यूनतम तापमान सामान्यतः प्रातः यानी भोर में होता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, रिक्त स्थानों को पूर्ति करनी है। तो आइए देख लेते हैं। पहला है, दीर्घ अवधि के मौसम का औसत खाली स्थान कहलाता है। दीर्घ अवधि के मौसम का औसत क्या कहलाता है। तो यहाँ पे जलवायु हो जाएगा। ओके, जलवायु कहलाता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, किसी स्थान पर बहुत कम वर्षा होती है और उस स्थान का तापमान वर्ष भर उच्च रहता है, तो उस स्थान की जलवायु क्या होगा। तो यहाँ पे गर्म होगा और शुष्क होगा। ओके, शुष्क होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गर्म और शुष्क हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम, चरम जलवायु परिस्थितियों वाले पृथ्वी के दो क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो पहला हो जाएगा यहाँ पे ध्रुवीय क्षेत्र और यहाँ पे हो जाएगा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित क्षेत्रों की जलवायु का प्रकार बताना है। पहला है क है जम्मू और कश्मीर। जम्मू और कश्मीर में इसका आंसर हो जाएगा, जम्मू और कश्मीर मध्यम गर्म और मध्यम आर्द्र होता है। ख क्या है। तो ख है केरल। केरल क्या होता है। तो केरल गर्म और आर्द्र होता है। ग है राजस्थान। राजस्थान क्या होता है। तो राजस्थान गर्म और शुष्क होता है। इसके बाद उत्तर पूर्व भारत, ये क्या होता है। तो आर्द्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या आती है, मौसम और जलवायु किसमें तेजी से परिवर्तन होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, मौसम में तेजी से परिवर्तन होता है, जलवायु बहुत दिनों के बाद परिवर्तन होता है। नेक्स्ट टाइम, जंतु की कुछ विशेषताएं की सूची आपको नीचे लगाई गई। ये कुछ विशेषताएं जो कि जंतु को बताई है, इसमें आपको बताना क्या है। तो उपयुक्त प्रत्येक विशेषता के लिए यह बताए कि वह उष्णकटिबंधीय वर्षावन अथवा ध्रुवीय क्षेत्र में से किसके लिए अनुकूल है। क्या आप समझते हैं कि इनमें से कुछ विशेषताएं दोनों क्षेत्रों के लिए अनुकूल है। तो आइए देख लेते हैं। क है आहार मुक्त फल है। क क्या है, आहार मुक्त फल है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय वर्षावन में जो आहार होता है, वह जो भोजन होता है वो क्या होता है। तो मुक्त फल होता है। ख है सफ़ेद बाल फर कहाँ होता है। तो ध्रुवीय क्षेत्र में। प्रवास की आवश्यकता कहाँ होती है। तो ध्रुवीय क्षेत्र में होती है। घ है तीव्र स्वर ध्वनि की आवश्यकता कब होती है, यानी तेज आवाज़ की आवश्यकता उष्णकटिबंधीय वर्षावन में होती है, क्योंकि वहाँ पे सालों भर वर्षा होते रहता है। तो वहाँ पे अगर तेज आवाज़ से नहीं बात करेंगे तो हमको पता ना चलेगा। ओके। इसके बाद है पैरों के चिपचिपे तलवे कहाँ होते हैं। तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन में होते हैं। इसके बाद है त्वचा के नीचे वसा की मोटी परत कब जमती है। तो ध्रुवीय क्षेत्र में। नेक्स्ट टाइम, चौड़े और बड़े नखर कहाँ होते हैं। तो ध्रुवीय क्षेत्र में। नेक्स्ट टाइम, चटक रंग उष्णकटिबंधीय वर्षावन में होते हैं। इसके बाद है मजबूत पूंछ उष्णकटिबंधीय वर्षावन में होते हैं। इसके बाद है लंबी और बड़ी चोंच कहाँ होती है। तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन नहीं। उपयुक्त में से कोई भी विशेषताएं दोनों क्षेत्रों के लिए अनुकूल नहीं हो सकती है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, उष्णकटिबंधीय वर्षावन में जंतु की विशाल जनसंख्या को आवास प्रदान करते हैं। यह समझाइए कि ऐसा क्यों है। तो इसका आंसर हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की जलवायु सामान्यतः गर्म होती है, क्योंकि ये क्षेत्र भूमध्य रेखा के आसपास स्थित होते हैं। सबसे सर्द महीना में भी तापमान सामान्यतः 15 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है। गर्मियों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से क्या होता है। तो अधिक हो जाता है। और वर्ष भर दिन और रात में लंबाई लगभग बराबर होती है। इस क्षेत्र में वर्षा होती है प्रचुर मात्रा में। सतत गर्मी और वर्षा के कारण इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप और जंतु पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, उदाहरण से समझाइए कि किसी विशेष जलवायु परिस्थिति में कुछ विशिष्ट जंतु ही जीवन यापन करते हैं, क्यों कर पाते हैं, यानी कि
ऐसा जलवायु जिसमें कुछ विशेष जंतु ही जी पाते हैं, जीवन यापन कर पाते हैं, ऐसा क्यों? तो आइए इसका आंसर हम देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, जलवायु का सभी जीवों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जंतु उन स्थितियों में जीने के लिए अनुकूल होते हैं जिनमें वे रहते हैं। अत्यधिक सर्द और गर्म जलवायु में जीवित रहने वाले जंतुओं में स्वयं को चरम शीत अथवा ताप से बचने के लिए कुछ विशेष गुण होते होंगे। वे सभी गुण और लक्षण जो जंतु को उनके परिवेश में अनुकूलन में सहायता होते हैं, विकास की प्रक्रिया का परिणाम होता है वो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में रहने वाले हाथी किस प्रकार अनुकूलित हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा, हाथी अनेक प्रकार से वर्षा वन की परिस्थितियों के लिए अनुकूल होते हैं। यह अपनी सूंड का उपयोग नाक के रूप में करता है। लंबी सूंड से इनकी सूंघने की शक्ति बहुत अच्छी हो जाती है। हाथी द्वारा सूंड का उपयोग भोजन को उठाने के लिए भी किया जाता है, यद्यपि इसके जो ब्रह्मा दांत होते हैं, जिन्हें कि रंध्र कहते हैं, वास्तव में रूपांतरित दंत होते हैं। इन दांतों से हाथी अपनी पसंद के वृक्षों की छाल को आसानी से छील सकते हैं। अतः भोजन के लिए अस्पर्धा के बावजूद हाथी आसानी से अपना भोजन जुटाने में समर्थ होता है। हाथी लंबे बड़े कान बहुत हल्की ध्वनि को भी सुनने में सहायता होते हैं। वर्षा वन की गर्मी और आर्द्र जलवायु में हाथी बड़े कान बहुत हल्की ध्वनि को भी सुनने में क्या होते हैं, तो सहायक होते हैं। तो वर्षा वन की गर्म और आर्द्र जलवायु में हाथी को ठंडा रखने में भी उनका कान सहायक होते हैं। ओके, अगर आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप देख सकते हैं। आपको यह आसानी से देखने को मिल जाएगी मेरी वेबसाइट पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई मांसाहारी जंतु जिसके शरीर पर धारियाँ होती है अपने शिकार को पकड़ते समय बहुत तेजी से भागता है। इसके पाए जाने की संभावना है किस में पाया जा सकता है? तो यह उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आती है, ध्रुवीय भालू को अत्यधिक ठंडी जलवायु में रहने के लिए कौन कौन सी विशेषता अनुकूल करते हैं? ऑप्शन क है, श्वेत बाल, फर, त्वचा के नीचे वसा, दीर्घ सूंघने की क्षमता। ख है, पतली त्वचा, बरीक नेत्र, श्वेत फर वाल। ग है, लंबी पूंछ, मजबूत नखर, सफेद बड़े पंजे। घ है, श्वेत यानी सफेद शरीर, तैरने के लिए पंजे, श्वसन के लिए क्लोम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क हो जाएगा। क्यों? श्वेत बाल, फर, त्वचा के नीचे वसा, तीव्र सूंघने की क्षमता, यह क्या होता है? तो यह ध्रुवीय भालू को अत्यधिक ठंडी जलवायु में रहने के लिए यह विशेषता उसको अनुकूल बनाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आती है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो इसका आंसर क हो जाएगा, यानी कि गर्म और आई। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप इसका PDF देखना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।